हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रेपेज। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कम्प्लीटली व्यस्त होंगे। मैं रत्नाकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेपेज पे। पिछली क्लास में हमने जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे मैट्रिसेस के मेथड से, इनवर्स के मेथड से, उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज के इस क्लास में डिस्कस करने वाले थोड़ा और क्वेश्चन के प्रैक्टिसेस। आई होप आपको जो प्रीवियस क्लास में होमवर्क मिला था वो करे होंगे, अगर नहीं करे होंगे तो उसका सॉल्यूशन इस क्लास में कराया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के अपना टॉपिक, क्या सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ओके, आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है जो कि इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में भी होगा ऐसा क्वेश्चन फ्रैक्शन वाले। तो हम लोग क्या देखते हैं, फ्रैक्शन को देख के घबरा जाते हैं। तो अपन को घबराना नहीं है, सब कुछ वही सेम चीज है ना, सब कुछ सेम चीज वही है, बस आपको यहाँ पे कॉफिशिएंट देखते जाना है। ओके, हम सबसे पहले ए लेट करेंगे, कोई मैट्रिसेस लेट करेंगे। मैट्रिसेस को लेट करने पे क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा a1 हो गया, ये a2 हो गया, ये a3 हो गया, ये b1 हो गया, ये -6 हो गया और ये 9 हो गया। ये क्या हो गया 10 हो गया, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा माइनस में 20। ये हुआ आपका a। और आपका b क्या है, आपका b है बाबू 4 1 एंड 2। ओके, एंड x क्या है, अब x पे ही तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे x है कि 1 अपॉन x, 1 अपॉन x, 1 अपॉन y एंड 1 अपॉन j। लास्ट में बस यही वैल्यू इनवर्स करके रख लेनी है, रेसिप्रोकल रख लेना है बस, जो पहले हम रखते थे। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेटिंग डिटर्मिनेंट ऑफ a। ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a देखते हैं क्या होता है। सर 2 आ जाएगा और ये 120 हुआ, -45, ये हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है सर। माइनस में 3 हो जाएगा, फिर क्या हुआ 20 चौके 80, माइनस में 80, 6 पंचे 30, माइनस में 30, कोनो तकलीफ नहीं बात। इधर प्लस, ये हो जाएगा 10, है ना, ये हो जाएगा कितना 10। अच्छा 10 जब इधर होगा, जब इधर 10 होगा तो और क्या होने वाला है, ये वाला हट जाएगा, 4 9 36 और ये माइनस माइनस प्लस, प्लस में 36। ओके, कोई तकलीफ नहीं है। अभी हम देखते क्या है, इधर हो जाएगा 2, 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ पे बचा कितना, यहाँ पे बचा 11, 11 में से 4 जाएगा तो 7 बचेगा, माइनस में 3, 80 3 110, ओके, प्लस 36 36 72 दाम 720, ये हुआ 720। ये क्या हो जाएगा 75 दूना 150, है ना, 150 माइनस 310 प्लस 720। ओके, अब 150 और ये 720 कितना हो जाएगा, 150 720 तो 7 1 870, 870 में से 310 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा बाबू 560, है ना, 560। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितना है बाबू 560 आई, कितना आई 560। एक बार फिर से आप लोग भी कैलकुलेट करना, अगर कहीं पे दिक्कत हो देखो 26 120, 9 5 45, माइनस किया 45, ठीक है, माइनस में 3 80, 80 कैसे आया, 20 चौके 80, 6 पंचे 30। ओके, कोई तकलीफ नहीं है। फिर प्लस में 10 किया हमने, प्लस में 10 करने के बाद ये 9 चौके 36, 6 छंग 36 और माइनस होता है इसलिए प्लस हो गया। इस तरीके से आपको डिटर्मिनेंट ऑफ आया। यहाँ पे ए इनवर्स निकालना पॉसिबल है। उसके बाद हम क्या करते थे, उसके बाद आपको याद होगा हम करते थे एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट करते थे। एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा बाबू, यहाँ पे C1 1, C1 2, C1 3 हो जाता था, है ना, C2 1, C2 2, C2 3 हो जाता था, C3 1, C3 2, C3 3 हो जाता था। क्योंकि हमने ट्रांसपोज क्यों नहीं किया, क्योंकि डायरेक्टली हमने ट्रांसपोज करके ही रखा है इधर। तो आपको निकालना पड़ेगा C1 1, C1 2, C1 3, C2 1, C2 2, C2 3, C3 1, C3 2, C3 3। Now we are going to calculate the value of C1 1. Okay, C1 1, C1 1, C1 1 कितना आएगा, C1 1 आएगा आपका पास 75, कितना आएगा 75। ओके,
C12 कितना आएगा? C12 आएगा आपके पास 110 और बाहर में माइनस में आएगा 110। C13 कितना आएगा? C13 आएगा आपके पास 72 72। ये तो आ गया अपने पास। अब सिमिलरली कितना तो आया। अब हम क्या करेंगे? एक सेकेंड रुक जाना, एक सेकेंड है ना। देखना एक जगह पे देखो, अभी ये देखो गलती हुई है ना यहाँ पे। इसके पहले मैंने +6 लिखा था यहाँ पे, लेकिन -6 होगा है। ओह, थोड़ा सा गलती हो गया। चलो ऐड करते हैं ना। एक बार फिर से मैच कर लेते हैं। 2 रखा है 120 और 45। 120 माइनस 120 माइनस 45 हो जाएगा 75, ठीक है। 3 हो जाएगा माइनस में, 20 चौके 80, 6 पंचे 30, -80 -30 -110, 10 हुआ बाहर, 9 चौके 36, 6 छक 36, ठीक है, सही है, ठीक तो है। चलो इसको ऐड करते हैं। 720 देखो, 150 310 तो 460 हो जाएगा, प्लस 720 कितना हुआ? 0 6 2 8 7 4 11, इसलिए 1180 आएगा ना। उसमें थोड़ा सा कट कर लेना, सही कर लेना उसको। अब हमें वही एडजॉइंट ऑफ है, फिर से कैलकुलेट करते हैं। इतना पहले सेव कर, नहीं तो फिर से पावर कट हो जाएगा तो काम खराब हो जाएगा। चलो हम क्या करेंगे? हम करेंगे वही एडजॉइंट ऑफ ही निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ही आपको पता है ना, फिर से वही C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। तो यहाँ पे हम C11 देखते हैं। C11 क्या आएगा? देखा है 75। ओके, C2 क्या, C12 क्या आएगा? यहाँ पे आपकी पावर माइनस हो जाएगी, -110 तो प्लस में 110 आ जाएगा, है ना। और ये C13 कितना हो जाएगा? फिर से 72। इतना तो समझ में आसानी से आ जाता है। फिर हम C21 पे बात करते हैं। C21 दूसरा रो पहला कॉलम, 20 3 60 -60 9 10 90 -60 -90 -150 -150 प्लस 150 बना देगा, ठीक है। C21 हुआ। तो हम बात करते हैं C22 की। किसकी? C22 की। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 20 दूना 40 -40 6 दहाई 60 -60 -40 -60 -100। फिर C23 पे चलते हैं। C23 पे, C23 देखता, C23 9 दूना 18 6 3 18 9 दूना 18 6 3 18 18 में से 18 0 हो जाएगा, 0, है ना। ये तो हो। अब C31 पे चलते हैं। C32 एंड C33 पे, ओके। C31 कितना आएगा सर? C31 2 6 12 6 3 12 और -12 -12 -24 3 + 24, है ना। 6 दूना 12 4 3 12 -12 -12 -24 3 1 4 -24 आएगा, सॉरी 32 32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, 5 2 10 4 9 40 10 -40 -30 3 + 30, क्योंकि 3 2 5 -1 आ जाएगा, है ना। C33 6 दूना 12 4 3 12 C33 C31 में क्या होगा बाबू? 31 5 3 उल्टा कर दिया क्या? 5 3 15, ये क्या कर दिया? ये 24 इधर होगा, है ना। ये -24 इधर होगा, ये वाला अलग होगा। इसको सही करा रहा हूँ। C31 C13
सी 3 1 है, 3 1, 5 3 15, 10 छंग 60, 5 3 15, 10 छंग 60, 60 10 70, 5 75, ये आएगा, है ना। इस तरीके से आपका ये हो गया। तो हम रखते हैं वैल्यू, वैल्यू रखने पे क्या होगा आपके पास, जो एडजॉइंट ऑफ ए आया, है ना, जो एडजॉइंट ऑफ ए आया कितना आया, एडजॉइंट ऑफ ए आया आपका 75, 110, 72, 150, -110, 0, 75, 30 और माइनस में 24, इस तरीके से आया। अब हमको निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए को मैं डिवाइड किया मैग्नीट्यूड ऑफ ए से, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है अपना निकाले हो, 1000, 1180, 1180। अब यहाँ पे रख देते हैं वैल्यू, तो भाई चल जा, क्या हुआ तेरे को, -72, 150, -110, 0, 75, 30 एंड माइनस में 24, इस तरीके से आया है। अभी क्या करेंगे, अभी हम ये डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड बाद में कर सकते हैं, अब हम करते हैं इसको। अगर हम ध्यान से देखें, ध्यान से क्या देखना है, छोड़ो एक पे, ये तो आया अपने पास ए इनवर्स, है ना, 1/1180, वो 75, 110, 72, 150, माइनस में 110, 0, 75, 30, माइनस में 24, ये आया, ए इनवर्स आ गया। अभी हमको क्या निकालना है, हमको x इज इक्वल टू निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, x इज इक्वल टू निकालने के लिए आपको ए इनवर्स बी रखना पड़ता है। ए इनवर्स आपने क्या निकाला, 1/1180, 75, 110, 72, 150, माइनस में 100, ये गड़बड़ हो गया क्या, माइनस में 40 था क्या, एक 150 था, 100, 322, 100 आया है ना, तो 110 कैसे लिखते हैं, मैं वही तो मैं सोच रहा। अभी ठीक है, ये करना है आपको, इसके साथ बी के साथ, बी क्या है अपना, बी छोटू सा होगा कहीं पे पड़ा हुआ, 4 1 2, ये है, मल्टीप्लाई करते हैं, आसान आसान, 75 चौके, 4 पंचे 20 और 4 सते 28, 2 30, 300 प्लस 150 और 75 दूना 300, ये हुआ। फिर 110 दूना 220, 400, 440 -100 प्लस 60, 72 चौके, है ना, 4 दूना 8, 4 सते 28,
288 प्लस 0 माइनस 48, इस तरीके से ये हुआ। अब इसको सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू 1180। देखो कैलकुलेशन मिस्टेक चेक कर लेना एक बार ना कहीं पे, क्योंकि थोड़ा बहुत हो जाता है, क्योंकि अगर सामने पेज हो तो सामने साफ साफ चलता रहता है। इतना बड़ा पेज में हम कहाँ देखेंगे, है ना। बाकी आपके पेज में गलतियां नहीं होंगी। 300, 400, 700, 750, है ना। 400 में से 100 जाएगा तो 340, 60, 100, 400। 288 में से 48 जाएगा तो बचेगा 240। अब आप यहां से वैल्यू डिफाइन कर सकते हो। x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू 1/x, 1/y, 1/z इज इक्वल टू 750 अपॉन 1180, 400 अपॉन 1180, 240 अपॉन 1180। इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखना, x की वैल्यू क्या आने वाली है? 1/x की वैल्यू है 750 अपॉन 1180 है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब x की वैल्यू आएगी वो 118/75। इसको सॉल्व कर लेना, जो आंसर आए। सिमिलरली 1/y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 118/40, और 1/z की, सॉरी, 40/118, तो y की वैल्यू आएगी 118/40। इसको भी सॉल्व कर लेना, है ना। सब आंसर फ्रैक्शन में आएंगे आंसर, और 3 से कैंसिल होगा, ये चेक कर लेना, है ना। 3 से नहीं जाएगा, और देख लेना किसी से जाएगा। 1/z की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 24/118, तो z की वैल्यू आ रही है 118/24। ओके, ये 3 चीजें आपकी आएंगी x y z की वैल्यू। इस तरीके से जो आपका इक्वेशन है वो सॉल्व हो गया होगा। अगर हाँ कहीं पे अगर कैलकुलेशन मिस्टेक है वो अलग बात है, क्योंकि हमने जहां तक देखा है वो अपने हिसाब से वो सही ही करा है ना। हो सकता है कहीं पे माइनस प्लस की गलतियां हो तो थोड़ा देख लेना। बाकी प्रोसीजर तो आपको पता ही है। ऐसे क्वेश्चन में फिर से वही करना है, आपको पैनिक नहीं होना है। क्या हम पता है क्या करते हैं, हम फ्रैक्शन देख के घबरा जाते हैं। फ्रैक्शन देख के क्या होते हैं, घबरा जाते हैं। तो वही नहीं देख घबराना है, क्योंकि फ्रैक्शन में आने से क्या हुआ भाई, फ्रैक्शन में आने पे क्या हुआ, चीजें तो वही करनी है हमको, प्रोसीजर तो वही विधान में रखने हैं। अब हाँ, अब करने वाले हैं कौन से क्वेश्चन जो हम कल होमवर्क में दिया था, जो हमने क्या दिया था कल होमवर्क में दिया था। ओके, चलिए एक बार ये वाला क्वेश्चन था शायद होमवर्क में, एक बार देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे होगा। एक बार इसको मल्टीप्लाई करके जरा बताना क्या आने वाला है आंसर। मैंने क्या कहा, मैंने कहा एक बार इसको मल्टीप्लाई करके बताना इसका आंसर क्या आने वाला है। बोलो। एक बार मल्टीप्लाई करके बताना भाई। नहीं आ रहा, मैं बताऊं? ओके, मतलब अजीब हो, मैं आपको कुछ बताने वाला हूं। देखो करते हैं क्वेश्चन, है ना। एक बार इसका प्रोडक्ट करते हैं, करें। रो का कॉलम है, 1 2 जा 2, माइनस में 2, 9 1 जा 9, माइनस में 9, 2 6 जा 12। ओके, 12। ठीक है, ध्यान से देख रहे हैं, देखना क्या आता है। फिर इसका इसमें करेंगे। 1 0 जा 0,
2 1 जा 2 प्लस में 2, फिर 1 प्लस में 3 माइनस में 4। ठीक है, अब इसका इसमें करेंगे फिर से। 2 0 जा 0, 2 9 जा 18, 3 6 जा 18। जादू दिखेगा भी, जादू मैं तुमको दिखाने वाला हूं, जादू है, जादू देखने वाले हो, जादू। 2 2 जा 4, जादू देखोगे, जादू है। ठीक है, अभी इसमें इसका इसमें करेंगे। 3 2 जा 6, 2 9 जा 18, ओके, 4 6 जा 16, 4 6 24, ओके, 3 0 जा 0, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, माइनस 2 3 जा प्लस में 6, 4 2 8। अब ध्यान से देखना, जब इसको मल्टीप्लाई किया हमने तो यहाँ पे आ रहा है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, यहाँ पे हमने ये देखा, मतलब हमने जब इसको मल्टीप्लाई किया, सपोज दैट ये कोई मैट्रिक्स ए है और ये कोई मैट्रिक्स हमने क्या लेट कर लिया, ये कोई मैट्रिक्स पी ले लिया। क्या ले लिया? पी। जब हमने ए इंटू पी को मल्टीप्लाई किया तो आपका जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? वो ये आ रहा है। और इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी। इसका मतलब ए इंटू पी क्या आया? ए इंटू पी आया आपका आइडेंटिकल मैट्रिसेस। अच्छा, जब आइडेंटिकल मैट्रिसेस आया तो हम पी अगर दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो ए इनवर्स इंटू पी इज इक्वल टू ए इनवर्स आई हो जाएगा। और ये ए एक बाद में था, ए इनवर्स आइडेंटिटी हो जाएगा, है ना? आइडेंटिटी बचा P इज इक्वल टू ए इनवर्स आई। इसका मतलब जो P ही है वो ए इनवर्स है, जो P ही है वो ए इनवर्स है ना? इट मींस आपका जो ए इनवर्स है वो कौन सा है? ये P है। क्या है? ये P है। इसका मतलब ये जो P है वही ए इनवर्स है और इसकी वैल्यू क्या है? -2 0 1 9 2 n -3 6 1 n -2। क्वेश्चन दिखने में बस खतरनाक लगता था, अब आपके सामने जो है वो सॉल्यूशन आ गया। सर, इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है? इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। प्रोडक्ट हमने निकाला, हमने कुछ देखा, उसी के हेल्प से हम क्या कर ले रहे हैं? उसी के हेल्प से हम ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर ले रहे हैं। हमने ये बताया कि अगर हम इसको ए लेट करते हैं तो ये क्या है? ये ए इनवर्स है। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी बोला जाए तो ये समझ लेना ऐसे ही आंसर आएगा। अगला वाला पक्का कहीं ना कहीं आपका कुछ कॉमन लेने के बाद क्या पता ए इनवर्स निकल जाए, ऐसे ही होगा, है ना? चलो देखते हैं इसको। हम कोई मैट्रिक्स ए लेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1, वही बनेगा ही 1 -1 2 2। यहाँ पे x वाला 0 है, x वाला यहाँ पे क्या, ये 0 ले लेते हैं, x वाला 0 है, 2 यहाँ पे -3, यहाँ पे 3, यहाँ पे -2 और 4। देखो यही सेम मैट्रिक्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? अगर ये मिल रहा है तो ए इनवर्स कितना आएगा? ए इनवर्स आएगा आपका सर -2 0 and 1 9 2 -3 and 6 1 and -2। क्यों करा? क्योंकि उसके पहले हमने सॉल्व किया तो इन दोनों का क्या रहा था? मल्टीप्लाई करने पे क्या रहा था? आइडेंटिकल मैट्रिसेस आ रहा था। आइडेंटिकल मैट्रिसेस मतलब इसके सारे के सारे डायगोनल के एलिमेंट 1 थे, बाकी सब 0 थे। ओके, ठीक है, ए इनवर्स आ गया। अब हमको क्या निकालना होता है सर? हमको बी लिखना है। हमको x इज इक्वल टू क्या लिखना होता है? ए इनवर्स बी लिखना होता है। अच्छा, यहाँ पे बी क्या लिया है? बी को लेट कर लेते हैं ना, 1 1 and 2, 1 1 and 2 लिख लेते हैं। चलो, तो x ए इनवर्स कितना है? -2 0 and 1 9 2 and -3 6 1 and -2। इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करना है? 1 1 2 के साथ। इसके साथ 1 1 2 के साथ। तो ध्यान से देखते हैं क्या आता है। एक बार आराम से देखना इसको, है ना?
2 1 जा 2, 0 2, माइनस में 2 प्लस में 2, ओके। फिर 9 1 जा 9, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, माइनस में 6, 6 1 जा 6, 1 1 जा 1, 2 1 जा 2 2 जा 4। तो आंसर क्या है? 2 2 4, 9 2 11 में से 6 जाएगा तो 5, 6 1 7 में से 4 जाएगा तो 3, 4 5 3 आया, है ना? 4 5 3 आया। इसका मतलब x y z की जो वैल्यू आई वो आई 4 5 3, मतलब x इज इक्वल टू आया 4, y इज इक्वल टू आया 5 एंड z इज इक्वल टू कितना आया 3। ये है आपका सॉल्यूशन। सिमिलरली देख रहे हो कितने आसानी से क्वेश्चंस हो जा रहे हैं। आपके 5 नंबर तो ऐसे आ गए जैसे किसी ने आपके झोली में फ्री में डाल दिया हो ना। सच बताना, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? जब क्वेश्चन बनने लगते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है गाइस, बहुत अच्छा लगता है। और ये जो क्वेश्चन है सेम उसी का छोटा भाई है। यहाँ पे भी देखोगे इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो बी जो है, ये जो मैट्राइसेस है, ये वाला मैट्राइसेस, इन दोनों का प्रोडक्ट करने पे आपका क्या मिलेगा? ए इंटू बी मिलेगा, आपका आइडेंटिटी मिलेगा। क्या मिलेगा? आइडेंटिटी। इसका मतलब ए इनवर्स क्या है? ये है। तो ये ए इनवर्स ये हो जाएगा तो बाकी की चीजें उसी के जैसे हैं। तो आज के इस क्लास में हमने थियरी के पार्ट को कवर कर लिया है। अभी बचे हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स, है ना? तो ये वर्ड प्रॉब्लम एक बार आप लोग ट्राई करिएगा, नहीं तो एक बार मैं बता दे रहा हूँ, है ना? एक बार मैं बता दे रहा हूँ वर्ड प्रॉब्लम कैसे बनता है। सॉल्व करना तो आता ही है। तो क्या बोला है वर्ड प्रॉब्लम में? द सम ऑफ द 3 नंबर्स इज 6। 3 नंबर का सम 6 है। पहला नंबर क्या पता? x हो, दूसरा नंबर y हो, तीसरा नंबर क्या हो? z हो। 6 हो गया। Twice the third number when added to the first number gives 7. Twice the third number. Twice the third number when added to the first number gives 7. चलो ठीक है, दूसरा इक्वेशन बन गया। On adding the sum of the second and third number. On adding the sum of the second and third. Second and third का नंबर का सम to the thrice the first number. Thrice the first number ऐड करते हैं, we get 12. फाइंड द नंबर। तो आपके सामने देखिए 3 इक्वेशन मिल गए। अब यहाँ पे बोलोगे सर y मिसिंग है, तो y यहाँ पे 0 है। तो ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट बन गया, इक्वेशन सेकंड बन गया, इक्वेशन थर्ड बन गया। नाउ यूजिंग द इनवर्स ऑफ मैट्राइसेस और डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ मैट्राइसेस यू कैन सॉल्व दीज इक्वेशन, है ना? आराम से कर सकते हो। सिमिलरली ये क्वेश्चन भी उसी के जैसे हो जाएगा। इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। ए स्कूल वांट्स टू अवॉर्ड स्टूडेंट फॉर द वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी। ऑनेस्टी बोलते हैं, ऑनेस्टी नहीं बोलते हैं। Regularity and hard work with a total cash award for 6,000, 3 times the award money of the hard work added to the given that honesty amounts to 11,000. The award money gives for honesty and hard work together double the one given for regularity. Represent the above situation algebraically and find the award money for each value using matrices method. Apart from the given 3 values, suggest one more value which is the school must include for award. आसान है। अब इसका आपको इक्वेशन भी बनाना है। अब मैं सारा सब कुछ थोड़ी बता दूंगा, मैंने एक बार क्लियर कर दे रहा हूँ। एक स्कूल चाहता है कि अपने बच्चों को अवार्ड करना उसकी ऑनेस्टी के लिए, रेगुलरिटी के लिए और हार्ड वर्क के लिए। ऑनेस्टी के लिए x रुपए, रेगुलरिटी के लिए y रुपए और हार्ड वर्क के लिए सपोज z रुपए ले लेते हैं। विद द टोटल कैश अवार्ड 6,000, मतलब x प्लस y प्लस z टोटल कितना हुआ? 6,000। 3 times the award money for hard work added to the given that for honesty amounts to this. ठीक है, अगर इतना कर लेते हैं तो ये अमाउंट बन जा रहा है। द अवार्ड मनी गिवन फॉर ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क टुगेदर इज डबल द वन गिवन फॉर रेगुलरिटी। रेगुलरिटी के लिए जितना मिल रहा है उसका डबल हो जाता है। रिप्रेजेंट द अबव सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड बस वही काम करना है भाई। थोड़ा सा मेहनत तो कर लो, इतना सा तो मेहनत कर लो, कुछ आप भी कर लो। है इक्वेशन तो भाई सब कुछ आपके सामने है, क्लास 10 में भर भर के पढ़ा है। इक्वेशन नहीं बना पाओगे तो कैसे करोगे, है ना? और 2013 का क्वेश्चन है, देख लो।
अगर आ गया तो सोचो क्या होगा, बल्ले बल्ले, हाँ आंसर 5 नंबर मिल जाएगा आपको। अब यहां से ध्यान से देखना, अब हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं कंप्लीट ऑब्जेक्टिव्स। आज के इस क्लास में इतना ही रन देते हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब आपको इस क्लास को करने के लिए आपको पिछली जितनी क्लासेस हैं वो आपको प्रिपेयर होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में आने का मतलब क्या होता है कि आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट उस चैप्टर से रिलेटेड रिवाइज हो जाता है गाइस। क्या हो जाता है? रिवाइज, एक बार रिकॉल हो जाता है कंप्लीट कॉन्सेप्ट उस चैप्टर से रिलेटेड। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में वो बेसिक से बेसिक क्वेश्चंस, वो छोटे से छोटे क्वेश्चंस कवर किए गए होते हैं जो आपके बुक में मिले होते हैं। तो अब आपसे अनुरोध है, आपसे रिक्वेस्ट है, आपको सजेशन दे रहा हूं कि एक बार आप मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट वाली बुक का एनसी मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी कंप्लीट करिए। अगर कोई समस्या हो आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन है, वहां पे हमें कमेंट करिए, वहां पे हमें मैसेज करिए टेलीग्राम चैनल पे। वहां पे हमारी टीम या फिर मैं उसका सोल्यूशन देने की कोशिश करूंगा, या फिर सोल्यूशन तो मिलेगा ही। और एक डाउट ग्रुप बनाना है, डाउट ग्रुप बन जाएगा, उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। लेकिन तब तक के लिए आप एक बार, आप लोगों से मैं कह रहा हूँ, फिर से रिक्वेस्ट है, एनसीईआरटी को आप साथ में सॉल्व करते चलिए। जो क्वेश्चन ना आए वो करिए। अब एमसीक्यू में मैं वह क्वेश्चन भी लिया हूं जो एनसीईआरटी में है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन है मैं उसको एमसीक्यू में लेके चलूंगा, है ना? ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी तो आप उसको देख लीजिएगा कि बिकॉज ऑफ आई एम हियर टू आपको सिखाने के लिए कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। ये नहीं कि आपको कैलकुलेशन मैं सिखाऊं, कैलकुलेशन आप लोग देखिए, है ना? अगर थोड़ी बहुत दिक्कत है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि कल इतना ध्यान नहीं रहता कैलकुलेशन में। आपको कॉन्सेप्ट सिखाने के चक्कर में थोड़ा बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है, थोड़ा धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा, है ना? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद और बाय बाय। और हाँ, पूरी क्लास में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।